प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, तुम जो अपने बाल्य में बहुत ही चेष्टा किया हुआ और सब जो कवियों ने और हमें आदि कवियों ने इसका बहुत सारा वर्णन किया है, वे कौन है? सुने हैं उनका नाम? हाँ, वो जो है क्या, कौन है? कृष्ण। कृष्ण है ना। देखिए, कृष्ण का जो लीला आपको मालूम है? देखिए, कृष्ण की लीला आपको मालूम है छात्र? देखिए छात्र, जो कृष्ण का नाम आप सुने हैं ना, ये जो कृष्ण का वर्णन जो है, एक सूरदास जो प्राचीन काल के कवि है, वो सूरदास जी ने किस तरह की वर्णन किया है कृष्ण का बाल लीलाओं को, इस तुम्हें समझने के लिए 10वीं कक्षा में एक तुम्हें दोहा जैसा एक सूरश्याम जो कविता है, वहां पर देखिए उसका नाम है सूरश्याम। सूरश्याम जो कविता है, इसके लिखे हुए जो कवि है कौन? सूरदास जी। सूरदास जी ने लिखे हैं। तो हमें पहले सूरदास जी के बारे में समझ लेना चाहिए ना। आपके सामने जो किताब है उठाइए, उठाकर सूरश्याम जो पाठ होता है ना, वे उनका पद भी कहते हैं। पद पाठ नहीं कहते, उन्हें पद कहते हैं। इनको पद जो निकालिए। देखिए छात्र, आप किताब खोलना सभी। देखिए, तुम्हें दिखाई देना सूरश्याम। सूरश्याम पद का जो सूरदास ने जो वर्णन किया है, इसलिए सूरदास के बारे में आप थोड़ी ही जान लेंगे छात्र। इसलिए मैं पहले उनकी परिचय के बारे में पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बाद में उनका अर्थ मैं बता जाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए छात्र। सूरश्याम 1540 से 1642, देखिए 41-42 जो होती है, इसमें सूरदास ने का जो उनकी ईस्वी इस तरह होती है, वे क्यों बहुत ही उन्हें भक्ति काल के कवि भी इन्हें हमें कहा जाता है, इसलिए वहाँ उनका जन्म हुआ था। देखिए सूरश्याम के बारे में, भक्ति कवि सूरदास हिंदी साहित्यकार के सूर्य माने जाते हैं। देखिए, भक्ति कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर माने जाते हैं, सूर्य भी माने जाते हैं। उन्हें भक्ति काल के सुगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनाकात गांव में हुआ था। रुनाकात गांव में हुआ सन 1540 में को इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर। सूरसागर है पहला। दूसरा जो है सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। ये
प्रमुख रचना होती है। इनकी मृत्यु जो सूरश्याम के मृत्यु 1642 को हुई। 1642 को उनका जो मृत्यु निधन हो गया छात्र। इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। देखिए छात्र, तुम्हें तुम्हारे किताब में सूरदास जी का तस्वीर जो दिखा रही है ना, देखिए इस तरह है वे सूरदास जी ने। उनके परिचय हमें प्राप्त करने के लिए वे कहाँ जन्म लिए हैं और उन्हें किस भक्ति काल के जो कवि कहा जाता है उनको भक्ति कवि, जो बहुत ही भक्त कवि जो कहते हैं ना, इतने भक्त कवि सूरदास जी ने हिंदी जो साहित्य है वो साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। जो सूर्य क्यों है, सूर्य का नाम क्यों दिया है? देखिए छात्र, सूर्य जो है कितना प्रकाश है सूर्य का, कितना प्रज्वल है वो, हमें कितना उजाला देता है उन्हें, है ना, उजाला देते हैं। इसी जैसे हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य जैसा अपना प्रकाश, अपना साहित्य का ज्ञान, अपने साहित्य का विचार जो रहने वाले कवि थे, उन्हें रहने वाले कवि थे। सूर्य जैसा प्रकाश साहित्य उनके अंदर भरा हुआ था। वो अंदर भरा हुआ प्रकाश को वे बाहर निकालकर अपनी रचनाओं में रचित कर सबको बांट दिया है। इसलिए सूर्य जो सबको हमें कितना ही प्रकाश देता है ना, इसी जैसे वे भी साहित्य का ज्ञान सूर्य के रूप में सबको बांट दिए हैं। इसलिए उन्हें साहित्यकार के सूर्य कहते हैं। इन्हें भक्ति काल के सुगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। इतना नहीं, देखिए जो ये कवि पद रचना करने का काल का कवि है ना, ये उसमें क्या थी, जो भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक काल, ऐसी 3 भाग थे। उसमें ये भक्ति काल कवि थे और वो भक्ति कालों में भी 2 भेद थी, सुगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सुगुण भक्ति जो कैसी होती है, निर्गुण भक्ति कैसी होती है, पर सूरदास जी ने किस काल के कवि थे? भक्ति काल के और सुगुण भक्ति धारा के। सुगुण भक्ति धारा के कवि कहते हैं इनको, सुगुण भक्ति धारा के कवि कहते हैं। इतना ही नहीं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा, उसमें भी जो शाखा 2 होती है, राम भक्ति शाखा जो तुलसीदास जी के बारे में हमें जान चुके हैं ना, वे राम भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास किस भक्ति के शाखा के कवि है? ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। देखिए 2 विधि है, कृष्ण का वर्णन जो करते अपने पदों में रचना किया है उनको कृष्ण भक्ति कहते, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहते हैं। राम का वर्णन को किया करके रचना किया है उनको क्या कहते हैं? हमें राम भक्ति शाखा के कवि कहते हैं। समझ में आए ना? उसी जैसे देखिए छात्र,
ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में ये अपने प्रकाश डाले हुए कवि माने जाते हैं। किनको? सूरदास को। इनका जन्म, सूरदास जी का जन्म इस तरह होती है। देखिए छात्र, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक गांव है। गांव का नाम क्या है? रुनाकात। गांव का नाम क्या है? रुनाकात गांव में इनका जन्म हुआ था। रुनाकात गांव में इनका जन्म हुआ। सन 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनाकात गांव में ही हुआ था। किनका जन्म? सूरदास जी का जन्म। इनकी प्रमुख रचनाएं, जो इनके प्रमुख रचनाएं किया है, वो रचनाएं कौन कौन सी? देखिए छात्र, इनके 3 प्रमुख रचनाएं यहाँ पर आप जो परिचय लेने के लिए दिए हैं, उनमें पहला देखिए सूरसागर। उनमें पहला कौन सा है? सूरसागर। और ये जो होती है, तुमको अनुरूपता विषय जो परीक्षा में जो लिखते हैं, अनुरूपता विषय में ये जो तुम्हें 1 अंक का प्रश्न आता है छात्र, इतना देखिए। दूसरे जो रचयात किए हुए रचनाओं को और सूरदास किए हुए रचनाओं को तुलना करते हुए आप इनको मालूम होना चाहिए, तुम्हें समझ लेना चाहिए ये कौन कौन सी रचना होती है, कौन पदों में और कविताओं में और गद्य पाठों में कौन कौन सी रचना होती है। उनकी जो रचनाओं को ध्यान देना चाहिए छात्र। इसलिए मैं कहा रही हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सूरसागर, सूर सरावली एवं साहित्य लहरी, ये तीनों सूरदास ने रचना किया रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु, सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? 1682। 1600 भी कहते हैं, 1600 भी कहते हैं। हमें 1642 में इनका मृत्यु हो गई। इनका मृत्यु हो गई। इनकी काव्यों में, जो सूरदास जी के काव्यों में क्या क्या भरा हुआ है? वात्सल्य, जो रचिया किया गया उनके काव्यों में किस प्रमुख अंश उसमें भरा हुआ है? देखिए छात्र, उसमें वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य बहुत ही प्रेमी भाव, श्रृंगार बहुत ही सुंदरता से दिखते हैं ना। और तथा भक्ति का, भक्ति जो होती है, भक्ति कहाँ पर होती है, भक्ति किसमें होते हैं, उसके अंदर वात्सल्य भाव रहता है, दया का गुण रहता है, उसके साथ श्रृंगार भी रहता है। देखिए, जो सच्ची भक्ति जो भक्त होते हैं ना, उसके अंदर ये तीनों विषय भरा रहते हैं। इसलिए देखिए, सूरदास जी ने हमें जो समझ पाए हैं, हमें उनकी रचनाओं को पढ़ पाए, उसमें दिखाती कृष्ण का अनन्य भक्त थे। ये कृष्ण को बहुत ये उनके वर्णन किया है, वर्णन के साथ ये कृष्ण का परम भक्त थे। कौन? सूरदास जी ने। इसलिए देखिए, उनके काव्यों में भी ऐसा विषय जो भरा हुआ है छात्र। उनके काव्य में वात्सल्य भरा हुआ था, साथ साथ श्रृंगार और भक्ति।
ये तीनों को, ये तीनों अंशों को, विषयों का त्रिवेणी संगम कहते हैं। उनको क्या कहता है? त्रिवेणी संगम हुआ है। त्रिवेणी संगम रचनाओं में भरा रहता है छात्र। देखिए, आप सूरदास जी के बारे में समझ पाए ना? उनके परिचय आप समझ में आए ना? देखिए छात्र, उसके बाद ये पद का आशय, जो पद का आशय जो समझते हुए ही हमें मालूम हो जाता है, जो हमें कैसे ही राहत अंश हमें मिलती है उससे। देखिए, बच्चे स्वभाव से जो पद का आशय के भाग जरा ध्यान दीजिए छात्र। बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं। वे हमेशा अपना माता पिता से, अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं। उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है और उन्हें पुचकारा सांत्वना देते हैं। माँ और बेटे के ऐसी सहज संबंध की कल्पना कर सूरदास जी ने अपने इस पद में उनका मार्मिक चित्रण किया है। देखिए छात्र, बच्चे स्वभाव से ही, बच्चे जो नन्हे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वहां पर वो भोलापन ज्यादा रहता है उनमें, है ना? भोलापन ज्यादा रहता है उनमें। इसलिए वे हमेशा क्या करते हैं? अपने माता पिता से, अपने भाई बहन, जो अपने माता पिता, जो माता जो डांटती है, पिताजी के पास जाकर कहते हैं, देखिए पिताजी, मुझे माता ऐसा डांटा है, मुझे क्यों डांटना है ऐसे, मुझे कैसे मुझे तंग करना है, इस तरह की जाकर शिकायत करते हैं। जो पिता जो डांटते हैं, पिता जो उन्हें छेड़ते, तो माता के पास जाकर उन्हें शिकायत करता है। और अपने घर में भाई होते, बहन होते, तो भी वो बहन भाई जो नन्हे छोटे बच्चों को ही वो उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ जो कोई विचार करने के लिए उन्हें चिढ़ता ही रहते हैं ना। उससे वे क्या होते हैं? गुस्सा आती है उनको। गुस्सा आकर वो क्या करते हैं? अपने भाई बहनों के प्रति उन्हें माता पिता के साथ जाकर शिकायत करते हैं ना। आपके ऐसे ही होकर जो बड़े हो ना, और मित्र भी ऐसे ऐसे होते हैं। मित्र के साथ भी एक मित्र के साथ एक तो तरह से रहते हैं, शिकायत करते ही रहते हैं। उनका बाल सहज स्वभाव, जो बालक हर जीवन में, हर एक इंसान या व्यक्ति के जीवन में या बच्चे के जीवन में, आपका जीवन में, हमारे ही जीवन में, ये सब आकर चला गया है। अब हम बड़े हो गए हैं। देखिए, ऐसा का स्वभाव देखकर बड़ों को क्या करते हैं? बच्चों का जो किया हुआ चेष्टा को देखकर हमें क्या होता है? हंसी आती है उन पर, देखने में बहुत ही प्रिय लगती है, जो मन को आनंद भी मिलती है छात्र। देखिए, हंसी आती है और उन्हें पुचकारा कर सांत्वना देते हैं और उनको क्या करते हैं? ऐसा नहीं करना है, इसके क्या करते होंगे? सांत्वना देता है, तुम्हारा पिताजी दुष्ट है, ऐसे करते हैं, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। इस तरह उन्हें हमें प्यार करते हैं, उन पर वात्सल्य दिखाते हैं, उनको सांत्वना भी कर सकते हैं हमें। और उन्हें क्या होता है?
सांत्वना देते हैं। माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंध की कल्पना कर, जो माँ इसी तरह जो छोटा जो बच्चे होते हैं और उनके माँ के बीच में होने वाली संबंध को कल्पना किए, उनके बीच में होने वाले वात्सल्य, प्रेम और उनका बच्चों की शिकायत का वर्णन, ये सब को सूरदास ने सुरश्याम जो पद है वो पदों पर क्या किया है, वे वर्णन करते हुए उनका मार्मिक चित्रण भी हमें दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। जो इस पद से, किस पद से? सूरश्याम पद से। सूरश्याम जो होता है वो पद से हमें यहाँ उन्हें समझा रहे हैं छात्र। देखिए, आप समझ में आ गया ना ये पद का आशय क्या था, उसका प्रमुख अंश क्या है उसमें, इस तरह। और सूरदास के बारे में ही समझ पाए ना छात्र। पर देखिए, ये पद को मैं एक बार आपके सामने पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बाद में इसके अंदर आने वाले अर्थों को बताती जाती हूँ, आप सुन सकते हैं छात्र। देखिए, मैया मोही दाहु बहुत सिजावो, मोसो कहता मोल को लेनो, तो ही जसुमती कब जाओ, कहा कहो ही ऋषि के मारे, खेलना हो नहीं जाता, पुनि पुनि कहता कौन है माता, को है तुम्हारा तात, गोरा गोरे नंद जसुमती गोरी, तुम का श्याम शरीर, चुटकी दई दई हंसता गुल्लर, सब सिकाई देता बलवीर, तुम मोही को मारना सीखी, दाहु ही कहोगु कबहु ना सिजई, मोह को मुख रिसा समेत लकी, जसुमती सुनी सुनी रिजई, सुनाहू कनाहा बलभद्र चबाई, जन्मता ही को दूत, सूर श्याम मोही गोधन की, सौ हौ माता तू सुत। देखिए छात्र, यहाँ पर जो तुम्हें ये ऐसा ही जो करते हैं, ये इनको क्या कहते हैं, हमें पद कहते हैं, इसका पद कहता है। देखिए, पद का शब्द का वर्णन ऐसी रहती है, ये इनका अर्थ जो समझते जाते हैं तो तुम पूरा ही पूरा तो अर्थ हो जाता है छात्र। इसका जो होता है, इसका अर्थ जो हमें अगले अवधियों में हमें समझ लेंगे छात्र। आज की अवधियों में इतना ही बस है। आप जो जाकर कवि के परिचय में पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, एक बार लिखिए, पाठ का आशय भी तुम्हें एक बार पढ़ लेने से
जो मैं अगले जो अवधियों में ये अर्थ बता देती हूँ, आप अच्छी तरह समझ पाते हैं। तुम अच्छी तरह बैठकर पद को सुने हैं और प्रश्नों का उत्तर भी दिए हैं। इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद है।